जीके क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और ऑल को कर दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया ही होगा कि आज हम भारत माता के वीर सपूत के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे वीर पुरुष के बारे में बात करने वाले हैं जो लोकप्रिय रहे हैं। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं अपने वीडियो में। जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे हैं, हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 से 1597 के मध्य रहा। अकबर के समकालीन थे, यह तो आप सभी को विदित होगा। अकबर के साथ इनका युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप का इनका जन्म कुंभलगढ़ में 9 मई 1540 को हुआ था। कहाँ? कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ के बादल महल में। कुंभलगढ़ में एक बादल महल है। उस बादल महल में एक दुर्ग है, छोटा सा दुर्ग है, कटारगढ़ दुर्ग। कौन सा? कटारगढ़ दुर्ग है। उस दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था और इनका शासनकाल 1572 से 1597 के मध्य रहा था। इनके पिता का नाम उदय सिंह था, जिनके समय में एक शाखा हुआ था, चित्तौड़गढ़ का आखिरी शाखा, तीसरा शाखा 1567 में, वह उदय सिंह के ही समय हुआ था। कितने उदय सिंह के समय हुआ था। इनकी माता का नाम जयवंताबाई था, जो पाली के अखेरा चौहान की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? पाली के अखेरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप को वनवासी प्यार से, वनवासी यानी जनजाति वाले लोग, एसटी कास्ट वाले लोग इन्हें कीका नाम से पुकारते थे। क्या? कीका नाम इनका प्रिय था और ये कीका नाम इन्हें वनवासी लोग इन्हें पुकारते थे। महाराणा प्रताप का आधे से अधिक जीवन वन क्षेत्र में व्यतीत हुआ था, इसलिए वनवासियों से इन्हें अत्यधिक प्रेम भी था। आगे हम बात करते हैं इनका राज्याभिषेक। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोगुंदा में इनका राज्याभिषेक हुआ था और इनका राज्याभिषेक ग्वालियर राजा राम सिंह और ग्वालियर राजा राम सिंह और जालोर के शासक, कहाँ के? जालोर के शासक अखेराज सोनगिरा के द्वारा किया गया था। तो थे इंपॉर्टेंट, नई परीक्षा में पूछे नहीं जाते, फिर भी आप इनको याद कर लेना। जालोर के शासक थे। इनकी राजधानी कुंभलगढ़ थी, जो गोगुदा के स्थान पर थी। महाराणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक जगमाल के अकबर के दरबार में जाने के बाद हुआ था। इनके 2 राज्याभिषेक हुए थे। एक पहला, एक जो जब जगमाल अकबर के पास चला गया था, उसने अकबर से सहायता ली थी जगमाल ने, तभी इनका दूसरा राज्याभिषेक हुआ था। आगे हम बात करते हैं कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के लिए संधि हेतु भेजे गए कुछ दूत थे, वो कब कब गए थे, बात करते हैं। अकबर द्वारा 4 दूत भेजे गए थे, जिसमें पहला नाम आता है जलाल खान नंबर। जलाल खान ये गए थे 1572 में। सेकेंड नंबर गए थे मान सिंह। थर्ड नंबर गए थे भगवंत दास, आमेर के कछुआ शासक थे। कहाँ के थे? आमेर के थे। आमेर जयपुर में। कहाँ? जयपुर। और 4 नंबर गए थे टोडरमल, गुजरात के दीवान थे 1573 में। एक बात याद कर लेना, आप इनके कर्म याद कर लेना, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इनका कर्म याद कर लेना, पहले जलाल खान, फिर मान सिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल। ये 4 क्रम में आप आसानी से इन्हें याद कर लेना। आगे हम बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध ये किन किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था महाराणा प्रताप
वर्सेस मानसिंह के हुआ था। अगर युद्ध की बात करें तो युद्ध तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, लेकिन वास्तविक रूप से तो महाराणा प्रताप और मानसिंह ही आमने सामने थे युद्ध के मैदान में। आगे बात करें अकबर का सेनापति कौन था? मानसिंह। और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ हकीम खान सूरी थे, और हकीम खान सूरी एक क्या थे? मुस्लिम थे। क्या थे? मुस्लिम थे। हकीम खान सूरी थे तथा प्रताप जीत की ओर अग्रसर, लेकिन मेहतर खान ने अफवाह फैला दी कि अकबर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ रहे हैं। क्या महाराणा प्रताप युद्ध जीतने ही वाले थे, तभी अकबर की सेना में एक था मेहतर खान। कौन? मेहतर खान। उसने ये अफवाह फैला दी कि अकबर स्वयं एक बड़ी सेना लेकर इस युद्ध में आ रहा है, जिससे मुगलों में क्या आ गया? जोश आ गया। ये सुनकर मुगलों में जोश आ गया और राव झाला बीदा ने महाराणा प्रताप को घायल अवस्था में युद्ध भूमि से बाहर निकाला तथा स्वयं प्रताप की राह चिन्ह धारण कर अंतिम दम तक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जब उनको पता चला कि अकबर आ रहे हैं, उसने अफवाह उड़ाई थी मेहतर खान ने, तभी क्या किया? झाला बीदा थे, उन्होंने कहा महाराणा प्रताप आप इस युद्ध से चले जाइए, हम आपकी जगह संभालते हैं। तभी महाराणा प्रताप का मुकुट और वस्त्र धारण करके उन्होंने इस युद्ध में महाराणा प्रताप की भूमिका निभाई और महाराणा प्रताप को वहाँ से रवाना किया था। युद्ध से बच निकलने के बाद महाराणा प्रताप की भेंट उनके भाई शक्ति सिंह से बलीचा गांव में हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात आपको बता दी जो इसमें नहीं लिखी हुई है, जब महाराणा प्रताप इस युद्ध से जा रहे थे तभी वो अपने घोड़े चेतक के साथ जा रहे थे। किसके साथ? चेतक के साथ जा रहे थे। चेतक के साथ जा रहे थे और यहीं बलीचा गांव के थोड़ा से पास एक नाला पड़ता है 24 फुट का। कितने? 24 फुट का। उस 24 फुट के नाले को पार करके जब चेतक ने उस 24 फुट के नाले पर कूद लगाई, तभी चेतक का वहाँ देहांत मृत्यु हो गई और वहीं पर चेतक मर गए। और वहीं पर चेतक की एक समाधि बनी हुई है और उसी बलीचा गांव में चेतक का एक समाधि स्थल भी है। और उसी बलीचा गांव में शक्ति सिंह के साथ महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? भेंट हुई थी। आगे हम बात करें इतिहासकार बदायूनी। कौन? बदायूनी मुगल सेना के साथ था। कौन? ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो जो इतिहासकार बदायूनी था वो मुगल सेना के साथ था। संकट के समय राणा प्रताप के मंत्री भामाशाह ने प्रताप की आर्थिक सहायता की और चुलिया नामक स्थान पर प्रताप से भेंट की थी। किसने? भामाशाह ने। इन्हें मेवाड़ का क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इन्हें मेवाड़ का कर्ण भी कहा जाता है। किसे? भामाशाह को कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने युद्ध व सेना संबंधी जानकारी के लिए महमूद खान को भेजा। किसको? महमूद खान को भेजा। हल्दी घाटी युद्ध के 4 माह बाद अकबर ने मेवाड़ पर चढ़ाई की। किसने? अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के 4 महीने बाद अकबर ने मेवाड़ पर चढ़ाई की। नवंबर 1576 को उदयपुर को जीतकर इसका नाम मोहम्मदाबाद रखा। क्या रखा था? मोहम्मदाबाद इसका नाम रखा था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। युद्ध के बाद अकबर ने इस हाथी का नाम क्या रखा था? पीर प्रसाद। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक परीक्षा में इसी प्रश्न को एग्जामिनर रहता है। ये प्रश्न अधिकतर 90% तो देखने को मिलता है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद, जब जो अकबर ने बदलकर उसका नाम क्या रखा था? पीर प्रसाद। ये दोनों आपको नाम अच्छी तरह से याद होने चाहिए दोस्तों। इसका सिंपल सा ट्रिक है, जैसे हिंदू भगवान राम को पूजते हैं इसलिए राम प्रसाद, और मुसलमान पीर वजह को पूजते हैं, पीर वजह को पूजते हैं इसलिए इसका नाम पीर। ये आसानी से ट्रिक आपको याद हो जाएगी, राम प्रसाद और पीर प्रसाद। आगे हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक का दाह संस्कार महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह
जो बलीचा गांव में उनकी भेंट हुई थी ने किया था। चेतक के समाधि स्थल हल्दी घाटी में ही स्थित है। हल्दी घाटी से थोड़ा सा दूर है और बलीचा गांव से भी थोड़ा सा दूर है। आगे हम बात करते हैं। हरिहर मंदिर का निर्माण महाराणा प्रताप ने बदराना उदयपुर में करवाया था। किसका? हरिहर मंदिर का निर्माण कराया था। पूजा के नेतृत्व में प्रताप ने भीलों को मेवाड़ की रक्षा के लिए नियुक्त किया था। पूंजा, पूजा नहीं सर दोस्तों, पूंजा है। क्या है? पूंजा। पूंजा एक भील सरदार था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने उन्हें भीलों की रक्षा के लिए बिठाया था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। इतिहासकार द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध के लिए दिए गए कुछ उपनाम। ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक परीक्षा में आता है कि अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था। क्या कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था। आगे हम बात करते हैं। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ की थर्मोपली। क्या कहता? मेवाड़ की थर्मोपली। आगे बात करते हैं बदायूनी ने क्या किया था? तो इसे कहा था गोगुंदा का युद्ध। क्या कहा था? गोगुंदा का युद्ध। दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मोपली, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। आगे हम बात करें 1557 में महाराणा प्रताप ने मोही के थानेदार मुजाहिद बेग को मार डाला था। किसको? मुजाहिद बेग को मार डाला था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों दिवेर का युद्ध। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध है। दिवेर का युद्ध ये 1582 को हुआ था। ऐसे मेवाड़ का मैराथन कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। सुल्तान खान देवर का थानेदार था और अकबर का क्या था? चाचा था। और महाराणा प्रताप के अमर सिंह के बीच, महाराणा प्रताप के अमर सिंह मतलब उनका पुत्र था अमर सिंह के बीच देवर के निकट सतपालिया नाल नामक घाटी में हुआ था। अमर सिंह ने सुल्तान खां को भाले से घोड़े सहित जमीन पर गाड़ दिया था। महाराणा प्रताप ने बहलोल खां तथा उसके घोड़े की तलवार से 2 टुकड़े कर दिए। दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और 28 वर्षों तक इनकी राजधानी रही। कितने? 28 वर्षों तक चावंड इनकी राजधानी रही। चावंड में ही चामुंडा माता का मंदिर है। किसका? चामुंडा माता का मंदिर है। और उसमें 12 वर्ष शांति प्रिय व्यतीत किए। 19 जनवरी 1557 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 19 जनवरी 1557 को। इनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को और मृत्यु हुई थी 1557 को। अब देख लो ये कितने साल जिए थे? 50 साल। 50 9 मई से कर दो आप, 50-51 साल ये जिए थे। महाराणा प्रताप की समाधि बांडोली गांव में स्थित है। कहाँ है? बांडोली गांव में इनकी समाधि स्थित है। महाराणा प्रताप पर लिखी गई पुस्तकें। पहल की राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। दूसरी है अमर काव्य वंशावली, ये भी रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। तीसरी है प्रताप सिंह, ये द्विजेनंदा लाल ने लिखी थी। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप कालीन ग्रंथ कौन कौन से थे, उनकी बात करते हैं दोस्तों। पहला है गोरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई, ये मुनि हेमरतन ने लिखी थी। महाराणा प्रताप का झूलना, यह माला साधु ने लिखी थी। विश्व वल्लभ चक्रपाणि मिश्र ने लिखी थी। और राज्याभिषेक पद्धति चक्रपाणि मिश्र ने लिखी थी। ये दोनों लिखी थी, विश्व वल्लभ और राज्याभिषेक पद्धति, ये दोनों ही ये चक्रपाणि मिश्र ने लिखी थी। दोस्तों ये कंप्लीट हो गए महाराणा प्रताप की जीवनी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तभी इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरे अभी तक 6-7 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, आपने अभी तक नहीं देखे तो देख लेना। मेरे चैनल का नाम जीके क्लासेस है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।